तो कैसे हैं बच्चा पार्टी? आज देखेंगे क्लास 10th से एक्सरसाइज या प्रश्नावली 2.1। इस चैप्टर का नाम है बहुपद। बहुपद समझने से पहले आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझिए कि कॉन्सेप्ट क्या है बहुपद। कॉन्सेप्ट ठीक है, सबसे पहले समझिए कि अलजेब्रा कहते हैं किसको, बीजगणित कहते हैं किसको। बीजगणित समझने से पहले आपको चर समझना पड़ेगा और अचर समझना। ठीक है, चर क्या होता है? चर वो होता है जो बदल जाए, यानी कि वैल्यू के साथ ये बदल जाए। अब कहिएगा ये कैसे? तो जो बदल जाए वो चर है, जैसे एक्स, वाई, जेड, यू, वी, डब्ल्यू, ये सब चर है। यानी कि अल्फाबेटिकली ऑर्डर में जो वैल्यू बदल जाए उसको हम चर बोलते हैं। अब चर होता क्या है? जैसे मान लीजिए मैं एक्स ले रहा हूं, ठीक है। अब मैं आपसे पूछूं कि बच्चा पार्टी बताइए कि एक्स का वैल्यू कितना होगा, तो हो सकता है कि कोई बच्चा एक्स का वैल्यू 10 सोच ले, कोई बच्चा 1,00,000 सोच ले, या कोई 1,000 सोच ले, या कोई 5 सोचे, या कोई 6 सोचे। यानी कि एक्स का वैल्यू हर आदमी के लिए अलग अलग हो रहा है। इसी को हम कहते हैं चर वो होता है जो बदल जाए। ऐसे मैक्सिमम इसको एक्स वाई जेड यू भी डब्ल्यू लेते हैं और अल्फाबेटिकली ही इसको हम लेते हैं, ठीक है। लेकिन जरूरी नहीं कि सारे अल्फाबेटिकली को हम चर लेते हैं, क्योंकि कुछ अल्फाबेट को हम अचर के साथ जोड़ के देखते हैं। अब देखिए अचर क्या है? अचर, जब चर बदल जाए तो अचर कौन है? जो ना बदले। अब कहिएगा जैसे ना बदले, इसका मतलब ये हुआ कि सबके लिए वही चीज रहेगा। जैसे अगर मैं कोई नंबर लिखूं 10, तो ये 10 मेरे लिए भी 10 नंबर है तो आपके लिए भी 10 है। ऐसा नहीं है कि मेरे लिए 10 है और आपके लिए 12 है या 15 है, नहीं, बिल्कुल नहीं। तो जो नंबर्स होते हैं ना वो अचर होते हैं, ठीक है। और जो चर होता है वो बदलेगा और अचर जो होता है वो नहीं बदलेगा। अब ये चर और अचर जब दोनों मिलता है, चर और अचर दोनों मिलता है, मिलने का मतलब जोड़ के साथ मिल जाए, घटाव के साथ मिल जाए, गुना के साथ मिल जाए, या डिवाइड के साथ मिल जाए, तब चर और अचर जब मिलता है तब हम बोलते हैं कि किसका निर्माण हुआ? बीजगणित का। इसी को हम बोलते हैं अलजेब्रा। किसका निर्माण हुआ? बीजगणित का निर्माण हुआ। तो सबसे पहले आपने देखा कि बीजगणित किसे कहते हैं। तो चर और अचर जब मिलता है जोड़ घटाव गुना भाग के साथ, तो इसको हम बीजगणित कहते हैं। जैसे कोई भी ले लीजिए, जैसे ये एक्स चर है और 3 क्या अचर है, ये दोनों गुना हो गया, अब फिर ये +5 जुड़ गया, ये एक्स प्लस वाई, या एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर, कुछ भी जो चर और अचर मिल के आएगा उसको ही हम क्या बोलेंगे? बीजगणित बोल। अब समझिए बीजगणित तो हम समझ गए। अब बीजगणित के कई प्रकार होते हैं, इसको थोड़ा सा समझ। एक प्रकार होता है इसका पद के हिसाब से, और एक प्रकार होता है इसका घात के हिसाब से। 2 प्रकार होते हैं। पद के हिसाब से कितने पद हैं, जैसे पद के हिसाब से 1 पद होगा तो 1 पद ही बोलेंगे, 2 पद होगा तो द्विपदी बोलेंगे, 3 पद होगा तो त्रिपदी बोलेंगे, अब बहुपद हो गया तो बहुपदी बोल देंगे। यानी कि 3 से ज्यादा पद होगा तो हम बहुपद में ले आते हैं, ठीक है। अब जैसे 1 पद, तो कोई भी 1 पद हो गया, ले लीजिए एक्स स्क्वायर हो जाएगा, या एक्स वाई स्क्वायर हो गया। देखिए एक ही पद है, एक ही पद है, एक ही पद है, ठीक है। अब इसी तरह द्विपदी में 2 पद होगा, एक्स प्लस 5, या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, या एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। इसमें देखिए 2 पद हो गए। इसी तरह त्रिपदी में कितने पद होंगे? 3 पद, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 6, या एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तो ये क्या है? 3 पद है, ये 3 पद है। इसी तरह घात के हिसाब से होता है। घात को हम लोग है ना पावर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पावर। पावर बोलिए या डिग्री बोलिए। जैसे एक्स, यहाँ पे पावर कुछ नहीं है तो 1 है पावर, ठीक है। इसी तरह एक्स 2, इसको हम एक्स स्क्वायर बोलते हैं, या एक्स का वर्ग बोलते हैं। तो पावर कितना है? तो ये 2 है, तो इसी को हम घात बोलेंगे। तो देखिए जब मैक्सिमम घात 1 हो, क्या मैंने बोला? जब मैक्सिमम सबसे ज्यादा घात 1 हो तब हम इसको बोलते हैं रेखिक बहुपद। क्या बोलते हैं? रेखिक बहुपद, ठीक है। जब घात 2 हो, मैक्सिमम घात कितना हो? 2 हो, तो इसको हम बोलते हैं द्विघात बहुपद। कितना बोलते हैं? द्विघात। और जब मैक्सिमम पावर या घात 3 हो तो इसको हम बोलते हैं त्रिघात। क्या बोलते हैं? त्रिघात। अब ये होता क्या, इसका एग्जाम्पल समझिए। जैसे देखिए रेखिक बहुपद ये होता है जिसका मैक्सिमम पावर 1 हो, यानी कि x प्लस 5। यहाँ पे देखिए x का पावर कितना है? मैक्सिमम 1 है। जैसे y प्लस 5, यहाँ पे y का मैक्सिमम पावर कितना है? 1 है। तो जिसका मैक्सिमम पावर 1 हो वो रेखिक बहुपद कहलाएगा, ठीक है।
द्विघात बहुपद जैसे जिसका मैक्सिमम पावर 2, जैसे वाई स्क्वायर प्लस वाई या प्लस 6 भी डाल देते हैं। तो देखिए इसका मैक्सिमम पावर वाई का कितना है, ये 2 है और यहाँ पे 1 है। क्लियर? तो ये मैक्सिमम पावर कितना हो गया, 2 हो गया। ये हो गया द्विघात। त्रिघात में क्या होगा, मैक्सिमम पावर 3 हो जाएगा, जैसे एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 8 बस हो गया। अब देखिए मैक्सिमम पावर एक्स का कितना है, 3 है। ये हो गया त्रिघात। ऐसे हम एक घात को जो लिखते हैं एक फॉर्म में ए एक्स प्लस बी, ठीक है। इसी तरह द्विघात को हम लिखते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी और त्रिघात को हम लिखते हैं ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। तो इस तरह से हम त्रिघात को लिखते हैं, ठीक है। ये पावर फॉर्म है। अब देखिए ये चीज तो आप समझ गए कि घात किसको कहते हैं। अच्छा ये जो चीज है ना, ये बहुपद है। बहुपद में क्या होगा, इक्वल टू 0 नहीं होगा, यानी कि x प्लस 5 है, ये एक बहुपद है, ठीक है। कौन सा बहुपद है, रेखिक बहुपद है। लेकिन मगर मैं इसको ऐसे लिख दूं x प्लस 5 बराबर 0, तो ये एक तरह से ये रेखिक बहुपद है और ये हो जाएगा रेखिक समीकरण। ये हो गया रेखिक समीकरण और ये हो गया रेखिक बहुपद। जैसे ही किसी बहुपद में इक्वल टू 0 लगाइएगा तो वो किस में बदल जाएगा, समीकरण में बदल जाएगा। जैसे इसमें इक्वल टू 0 लगा दूं तो द्विघात समीकरण, इक्वल टू 0 लगा दो तो त्रिघात समीकरण, इस तरह से हो जाएगा। अब एक चीज और समझिए, चर के बारे में हमने पीछे देखा था। तो यहाँ पे चर कौन है, एक्स एक्स एक्स। यहाँ पे चर कौन है, एक्स है, और यहाँ पे चर कौन है, वाई है। इसी तरह यहाँ पे चर कौन है, वाई है, एक्स चर है, इस तरह से। तो कई समीकरण में ना चर जो होंगे दो होंगे, दो चर होते हैं। जैसे एक्स प्लस वाई प्लस 10 बराबर 0। अब देखिए यहाँ पे एक चर है और एक चर यहाँ पे, उसको हम बोलते हैं दो चर, ठीक है। तो दो चर भी हो सकते हैं। जैसे आपका जो एक चैप्टर है तीसरा, दो चर के रेखिक समीकरण, तो उसको हम उसमें देखेंगे तो वहां पे क्या है, दो चर है। तो इतना कॉन्सेप्ट आपके लिए काफी है। अब थोड़ा सा क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं। अब जैसे क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति पॉइंट 10 में दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या बताइए। ठीक है, शून्य को क्या बोलते हैं, शून्य को बोलते हैं हल। कितने हल है, जैसे एक चीज समझिएगा, जैसे रेखिक समीकरण x का पावर 1 है तो इसके हल कितने होंगे, 1। यानी कि हल का मतलब होगा इसके शून्य कितने होंगे, 1 होंगे। द्विघात का कितना होगा, 2 होगा। त्रिघात का कितना होगा, तो 3 होगा। यानी कि इसके सॉल्यूशन होगा 3 होगा जब हम निकालेंगे तब, ठीक है। तो उसी तरीके से ग्राफ के मेथड से ना एक चीज याद रखिएगा कि ग्राफ को, अगर ये ग्राफ है तो इस एक्स एक्सिस को ग्राफ ने कितनी बार काटा, अगर एक बार काटा तो एक हल हो जाएगा, दो बार काटा तो दो हल हो जाएगा, तीन बार काटा तो तीन हल होगा। इस चीज को आप समझिएगा। अब देखते हैं, अब जैसे देखिए ये क्वेश्चन, अब एक्स एक्सिस को काटना है। अब देखिए यहाँ पे एक्स एक्सिस को काटा, ये एक्स एक्सिस होता है और ये वाई एक्सिस होता है, ठीक है। अब देखिए ये एक्स एक्सिस को काटा है, बिल्कुल नहीं, ये वाई एक्सिस को काटा है, इसमें कोई भी हल नहीं होगा, तो इसका 0 हल है, समझ गए। इसी तरह यहाँ पे देखिए एक्स एक्सिस को कितनी बार काटा है, यहाँ पे वाई को काटा है तो इसको हम काउंट नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ पे एक्स को काटा है, इसके कितने हल हुए, एक हल। इसी तरीके से यहाँ पे देखिए एक यहाँ और एक यहाँ, यानी कि टोटल कितने हल होंगे, 3 हल। यानी कि x को जितनी बार काटा है उतने इसके हल हो जाएंगे। इसी तरह यहाँ पे देखिए 1 2, यानी कि इसके 2 हल। इसी तरह 1 2 3 4, तो टोटल 4 हल। और यहाँ पे देखिए कितने हुए, तो ध्यान से देखिए, एक यहाँ पे टच करके गया, 2 और एक यहाँ, तो इसके टोटल हल कितने हुए, 3। तो जल्द से जल्द हम आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज में मिलेंगे।